नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम को लेकर इस वक्त बड़ी खबर। सबसे पहले हम जानेंगे, अगर आप राजस्थान के किसी भी कोने में रहते हो तो हम बताएंगे अगले 3 दिन आपके जिले में मौसम कैसा रहेगा। साथ ही बताएंगे धरातल से लेकर ऊपरी वायुमंडल तक कहां और किस तरह का सिस्टम बना हुआ है। वायुमंडल में इस समय पूर्व से आ रही नम हवा और पश्चिम से आ रही सूखी हवाओं के बीच एक भीषण चक्रव्यूह तैयार हो गया, जिसने राजस्थान के 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। गुजरात और मध्य प्रदेश के रास्ते से अरब सागर की बेहद शक्तिशाली और नम हवा पूर्वी राजस्थान में एंट्री कर रही है, और जहां आर्द्रता नमी है जो लगभग 85 से 100% तक पहुंच चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ ऊपरी वायुमंडल में पाकिस्तान की सीमा से सटे पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक जैसा कि एंटी साइक्लोन जैसी स्थितियां, साइक्लोनिक सर्कुलेशन, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है और विपरीत चक्रवातों का घेरा बन चुका है। यही एंटी साइक्लोन आसमान से सूखी और गर्म हवाओं के बीच धकेल रहा है, जैसे पश्चिमी जिलों में नमी घटकर महज 30 से 40% तक रह गई। जब ये दोनों विपरीत प्रभावशाली हवा राजस्थान के बीचों बीच टकरा रही है तो बहुत ही एक अनोखा वेदर पैटर्न बन चुका है। तो किसान भाइयों, हम बताएंगे सबसे पहले पूर्व से लेकर दक्षिणी राजस्थान के जिलों में आज मानसून का रुद्र रूप देखने को मिलेगा। यहाँ हाड़ौती और ढूंढाड़ से लेकर मेवाड़ अंचल में अगले 24 से 48 घंटे के भीतर काफी जगहों के लिए मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर शहर से लेकर जयपुर ग्रामीण, दूदू, बेरोड, कठपुतली, दौसा, अलवर, खरतल, तिजारा और झुंझुनू जिले में भी काफी घने बादल छाए रहेंगे। हालांकि उत्तर पूर्वी चूरू के भी इलाके शामिल रहेंगे। शाहपुरा से लेकर मेहवा, बांसुरा, तिजोरा और मंडवा जैसी तहसीलों में आज गरज चमक के साथ जोरदार बारिश होने की संभावना है। साथ ही कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर व डींग जिलों में बंगाल की खाड़ी का सिस्टम पूरी तरह से सक्रिय है और यहाँ की सांगांद, नैनवा, छबड़ा और चमेला, गंगापुर सिटी और बड़ी सादरी आसपास के भागों के लिए तहसीलों में आकाशीय बिजली गिरने और मूसलाधार बारिश जैसे जल भराव का खतरा बना हुआ है। साथ ही दक्षिणी दिशा की बात करेंगे, जिसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सलूम्बर जिले में सीधे तौर पर अरब सागर की हवा टकरा रही है और यहाँ नाथद्वार, कपासन, घाटोल, आसपुरा, गोकुंदा तहसील के स्थानीय नदी नालों में कुछ स्थानों के लिए हल्की बिखरे तौर पर खंड वर्षा, कुछ स्थानों के लिए मध्यम दर्जे का भी बारिश का अनुमान है। अब हम रुक करते हैं मध्य और उत्तर पूर्वी राजस्थान की तरफ, जहां मौसम बिल्कुल मिला जुला रहेगा। मध्यम दर्जे कुछ स्थानों के लिए हो सके इक्का दुक्का जगहों के लिए बारिश हो जाए, बाकी लगभग 90 से लेकर 95% इलाकों के लिए शुष्क मौसम बना रहेगा। मध्य और शेखावाटी क्षेत्र, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डिडवाना, कुचामन और चूरू, सीकर और शाहपुरा, भीलवाड़ा वाली इन दोनों हवाओं का टकराव हो रहा है। इसके चलते नसीराबाद, मकराना, सुजानगढ़, मैसूदा और लाडनू तहसील में यहाँ 1-2 स्थानों के लिए दोपहर व शाम के समय हो सकता है। उत्तर पूर्वी चूरू, कुछ लाडनू और डिडवाना और सीकर के आसपास के कुछ ऐसे इलाके हो सकते हैं जहाँ शाम के समय अचानक तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना रहेगी। अंत में बात करेंगे पश्चिम से लेकर उत्तरी राजस्थान, जहां एंटी साइक्लोन और सूखी हवा ने पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। उमस और गर्मी का दौर लगातार जारी है। जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी और जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, अनूपगढ़, जालोर, सिरोही, सांचौर, पाली जिले के इस शुष्क क्षेत्र से आते हैं। यहाँ प्रमुख तहसील जैसे पोखरण, ओसिया, सिव और चोटन, गुड़ामालानी, खाजूवाला और आहोर से यहाँ पर भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है। आसमान मुख्य रूप से साफ और केवल ऊंचे छितराई बादल जरूर दिखाई देंगे। हालांकि सिरोही व सांचौर के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना है। और नहरी क्षेत्र उत्तरी दिशा की बात करेंगे, राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ और कोटपुतली के ऊपर बेल्ट में खासकर सूरतगढ़ यानी जो गरसाना और पीलीभंगा तहसील पश्चिमी हवाओं के असर से मौसम शुष्क और उमस भरा बना रहेगा। और साथ में कुल मिलाकर राजस्थान इस समय मौसम की 2 छोरों से खड़ा है। पूर्व और दक्षिण दिशा के निवासी अगले 3 दिन तक आकाशीय बिजली और जल भराव को लेकर यहाँ कुछ स्थानों के लिए मूसलाधार और मेघ गर्जन के समय काफी अच्छी बारिश की उम्मीद है। मौसम की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी तहसील का नाम लिखना नहीं भूले, ताकि हम अगली रिपोर्ट में आपके इलाके की और सीधे मौसम की जानकारी मिलेगी।